नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 28 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि हाल ही में किसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं। यानी कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होगा उसका जो टेलीकास्ट करेगा उसके लिए किसने हाल ही में प्रसारण अधिकार आपके हासिल किए हैं। तो वाईकॉम 18 के द्वारा इसको जो है आपका यहाँ पर हासिल किया गया है। और सिर्फ कहाँ पर प्रसारण के लिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि सिर्फ भारत में इसका जो प्रसारण होगा टोक्यो ओलंपिक का वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वाईकॉम 18 के द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वाईकॉम 18 को वाईकॉम 18 मीडिया को अगले ओलंपिक खेलों के प्रसारण का विशिष्ट मीडिया अधिकार मिला है। अगले ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में होने वाले हैं। कंपनी को भारत और उपमहाद्वीप क्षेत्र के लिए प्रसारण का अधिकार हासिल हो गया है। ओलंपिक समिति और वाईकॉम 18 मीडिया की ओर से जारी संयुक्त बयानों में कहा गया है कि इंटरनेशनल की कंपनी गेगवान के शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों के लिए भी गैर सटीक अधिकार प्राप्त करती है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, भारतीय ऊर्जा विनिमय जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज आपका यहाँ पर बन गया है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय दिसंबर 2022 में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय ने स्वच्छ परियोजनाओं से प्रमाणित उत्सर्जन में कमी को स्वेच्छा से रद्द कर दिया है। यूएनईपी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 45% तक कम करना होगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे किस पहल के तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है। तो रेलवे जो है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना आपकी बना रहा है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1000 छोटे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करेगा जिसके तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रेलवे की बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है वीके त्रिपाठी, जिन्हें कि 1 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। वीके का फुल फॉर्म बनता है विनय कुमार त्रिपाठी, या शॉर्ट फॉर्म में वीके त्रिपाठी इनको आपका कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2017 से पहले जो रेल बजट था और जो आम बजट था वह आपके अलग अलग पेश होते थे, लेकिन वर्ष 2017 से जो है आपका आम बजट और रेल बजट एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत होने लगा है। तो अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट पेश किया था, जिसमें कि रेल बजट भी था और जिसमें कि आपका आम बजट भी था। तो यह बात हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के उडुपी में एमजी स्टेडियम में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया है। दोस्तों बात आई है
यहाँ पर कर्नाटक के, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है, तो सदाशिव राव को कहा जाता है। सोने की खान जिनका नाम है कोलार, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु शहर को आपका कहा जाता है। और गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब की थी, 1924 में। और कौन से अधिवेशन की थी, तो बेलगांव अधिवेशन की थी। और बेलगांव कहां पर आता है, तो दोस्तों आपका कर्नाटक के अंतर्गत आता है। बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में भी आपका जाना जाता है। और सन 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक आपका दोस्तों रखा गया था। तो यह जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में दोस्तों आपका स्थित है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों वह आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आएगा। ऑप्शन है में अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश बना है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे बड़ा आपका है। राज्य की मुख्य जनजातियों की बात करें तो आदि, निशी, सिंगफो, ग्वालो, तागविन, अप्तानी यहाँ की जो है प्रमुख जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। यह पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना होती है। राजधानी ईटानगर में है। राज्यपाल बी डी मिश्रा है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि हाल में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो आईआईटी कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कृत्रिम हृदय जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो 2021 में आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करिंदकर के निर्देशन में बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के हेड प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय की देखरेख में कृत्रिम हृदय पर काम शुरू आपका हुआ था। और हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा कृत्रिम हृदय का यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम यहाँ पर रखा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया कि एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह तारा पृथ्वी से 392 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो इसका नाम आपका अटल जी के नाम पर यहाँ पर रखा है। किसने रखा है, तो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के द्वारा इसका नाम आपका रखा गया है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो वह थी आपकी पीवी सिंधु। और राइट आंसर किसने दिया, तो मौसमी पवार इनके द्वारा राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। जय ओझा इन्होंने राइट आंसर दिया है। और अनुग्रह पांडे इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका दिया गया है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। 4 ऑप्शन है, भारतीय कार्बन ऊर्जा, भारतीय ऊर्जा विनिमय, केंद्रीय विद्युत विनिमय या एनटीपीसी लिमिटेड। तो दोस्तों इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।